तो वो सारी चीजें भी काम आनी है, लेकिन अब इसके अंदर हमें ये सीखना है कि कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा और किस तरह से करेंगे। और वो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कहाँ होते हैं? अकाउंट के अंदर होते हैं। तो पहले इसके अंदर सीखेंगे, हमें 3-4 चीजें सीखनी है इसके अंदर। पहले अकाउंट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, एंड रूल्स क्या होता है। बस इसके अंदर ये 4 टॉपिक हमें समझने हैं। तो पहला क्या है? अकाउंट का मीनिंग। अकाउंट के मीनिंग में फर्स्ट क्या पार्ट आता है बेटा? It is the record of all business transaction related to a particular person or item. Person और item. वो क्या कहता? कह रहा है ये जो है अकाउंट एक वो जगह है जहां पर हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वो भी किसके रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं? कोई भी पर्सन या फिर आइटम की। मतलब अगर कोई पर्सन होगा उसके बारे में भी रिकॉर्ड करेंगे, कोई आइटम होगा उसके बारे में भी रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज, it records the amount of transaction along with their effect and direction. इफेक्ट एंड डायरेक्शन के साथ, याद है बेटा लास्ट क्लास में जब हम अकाउंटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे थे तो उसमें पहला जो ट्रांजैक्शन आता था हमारा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटा मुझे बता सकते हो, बेटा खुशी मुझे बताएगी बेटा इसके अंदर कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं? सर कैश एंड कैपिटल। कैश एंड कैपिटल। तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रांजैक्शन के अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। बेटा मुझे बताएगी कैश इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैपिटल का इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर दोनों में ऐड होगा। दोनों ऐड होगा। हमने ये इफेक्ट पढ़ा था। अब डायरेक्शन में डेबिट क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। वहां पर कोई अकाउंट नहीं था, हमने इजीली काम कर लिया, लेकिन अब आ जाता है अकाउंट। आओ आगे बढ़ते हैं अब हम। एंड थर्ड वन, it is divided into 2 parts. ये बेटा 2 पार्ट में डिवाइड है and presented in a T format. बेटा ये T फॉर्मेट बनता है इसका, जहां पर where the left side, बेटा लेफ्ट साइड किस लिए इस्तेमाल होती है? सर डेबिट। वेरी गुड। तो लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट एंड राइट साइड इट इज नोन एज, और राइट साइड किस लिए होती है? क्रेडिट। ये 2 साइडें इसकी होती है, ठीक है। तो हम यहां पर जो डेबिट होता है उसको हम DR शो करते हैं एंड जो क्रेडिट होता है उसको हम CR शो करते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखो कैसे बनता है। यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट, जैसे कि बेटा अभी आपने बताया खुशी की उसके अंदर कैश और कैपिटल आते हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कैश अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, जिसका भी नाम आएगा, दोनों में से कोई भी नाम आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन। इसका फॉर्मेट क्या है? टी शेप फॉर्मेट है। एक सेकेंड। बेटा मुझे टेस्ट भी लेना है आपका, मुझे बताओ टेस्ट कब दोगे आप लोग? मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले टेस्ट लेना है, कब रेडी हो आप सारे? बताओ आरुषि, दिव्यांशी, खुशी, सानिया, कब टेस्ट के लिए रेडी हो? आज 19 तारीख है, कोई भी एक डेट बता दो। सर फ्राइडे को ले लो। फ्राइडे सब एग्री कर रहे हो? आरुषि, दिव्यांशी, खुशी? ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज 19 तारीख है, फ्राइडे को डेट क्या है पता नहीं। फ्राइडे फ्राइडे है 23 तारीख। तो 23 तारीख को आप लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट रहेगा।
थोड़े से क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल फॉर्म में भी होंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, सर आओ एक आगे क्वेश्चन भी पूछना था चैप्टर 5 से। अच्छा बेटा बता, क्या था क्वेश्चन? सर क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26, ठीक है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। तब तक आरुषि बेटा मुझे क्लिक करके भेज दी 26 क्वेश्चन नंबर। ओके सर। मैं फॉर्मेट बनाता हूँ तो क्वेश्चन टिक करके भेज दे मुझे। यहाँ पर आता है बेटा डेट, यहाँ आता है पर्टिकुलर। बेटा इसको कहते हैं जर्नल फोलियो। ये हमारे कोई काम का नहीं है लेकिन फॉर्मेट में इंक्लूड है। आप लोग क्वेश्चन करोगे, देयर इज नो नीड टू मेक अ कॉलम फॉर दिस, कोई जरूरत नहीं आपको बनाने के लिए। अमाउंट, फिर आएगा डेट, सर पर्टिकुलर। ये जो JF है ये फिर लिखना है मतलब फॉर्मेट बेटा में? अभी फॉर्मेट में लिख लो, मैं बता दूंगा ये यूज कब होता है, किस लिए होता है, अभी अभी लिख लेना। पर्टिकुलर, फिर दोबारा JF एंड अमाउंट। और ये साइड हमारी कौन सी है? डेबिट की, और ये साइड है क्रेडिट की। और उसने भेज दी, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है आरुषि, भी करवाता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 26 को। तो बेटा ये फॉर्मेट होता है। JF का मतलब क्या होता है, बात को समझो बेटा। JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो कब काम आती है? जैसे कि मान लो आप किसी शॉप पर अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंट हो, पुराने जमाने के अकाउंटेंट। तो पुराने जमाने में आप लोग बुक बनाते, आपने ये बुक बना रखी और ये बुक नंबर 15 है। इस 15वें बुक नंबर पे आपने एक एंट्री लिख रखी है कि कैश और कैपिटल के बारे में कोई एंट्री लिखी हुई है। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये 15 नंबर की बुक है। अब आप लोग अकाउंट बना रहे हो और आपने लिखा जर्नल फोलियो। मतलब क्या है, मैं कहना चाहता हूं ये जो तुमने कैश उठाया है ये कौन सी जर्नल फोलियो से उठाया है? हमने कहा ये 15वें नंबर की बुक से उठाया, तो वहां पर 15 लिख देते हैं। और जब ये जर्नल फोलियो यहाँ मेट करते हो तो यहाँ पर बेटा एक LF बनाते हो, इसको कहते हैं लेजर फोलियो। मान लेते हैं ये वाला जो लेजर है, मतलब अकाउंट को ही लेजर बोला जाता है। ये जो अकाउंट है ये 18 नंबर का अकाउंट है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 18 नंबर। कुछ समझे की बात, नहीं समझे? यस सर। सर थोड़ी बहुत आ रही समझ। थोड़ी बहुत अभी धीरे धीरे आएगी क्योंकि अभी टॉपिक है ना, तो समझाऊंगा इन चीजों का, ठीक है ना? अभी हल्का फुल्का लेके चलो। अरे जैसे मान लेते हैं, मैं बताता हूँ बेटा, पेज नंबर क्या है तुम्हारे चैप्टर का? अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका पेज नंबर क्या है? 6.1। देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया रेफर पेज नंबर 6.1। ये बात समझ आ गई? यस सर। मैंने बोला Yes, इसके sir. बारे में आप 6.1 से पढ़ लेना। अच्छा बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं मेरा पेज नंबर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? सर 1। 1। अब अपनी बुक में वहां लिख लो रेफर PDF पेज नंबर 1। समझ आई कुछ बात? यस सर। यस। तो मतलब इसी को कहते हैं लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो। अब दोनों में क्या चीजें हैं वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझाऊंगा। अच्छा ये चीज होती है तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा, अभी तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है दोनों चीज। आओ आगे बढ़ते, धीरे धीरे समझ आएगा। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। अब आपको पता लग गया ये साइड डेबिट की, ये साइड क्रेडिट की है। आओ बेटा, अब कोई बेटा फ्यूचर में आपसे पूछे व्हाट इज डेबिट, कोई पूछे व्हाट इज डेबिट, तो बेटा बेटा आपका क्या आंसर होगा? Sir, left side of an account. दैट्स इट, सीधा लिखना व्हाट इज डेबिट। तो क्या लिखोगे? लेफ्ट Left साइड, side of account. या पूरा लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। का शॉर्टकट होता है A/C। अकाउंट इज टर्म्ड एज
इज टर्म्ड एज डेबिट। और कोई पूछे कि क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज क्रेडिट, तो क्या बोलोगे? राइट हैंड साइड of a account is termed as credit. अकाउंट इज टर्म्ड एज क्रेडिट। ठीक है, Yes, हाँ। sir. तो हमने 4 चीजें पढ़नी थी, पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म। अब पढ़ेंगे रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट। और बेटा रूल्स की तरफ चलते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा आपको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है उसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? या वो कितनी साइड इफेक्ट करता है? Sir, 2. 2 साइड इफेक्ट करता है। तो मतलब एज पर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग every business transaction has 2 aspects। दो इफेक्ट करता है, 2 एस्पेक्ट्स है। ठीक है, पहला क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं पहला होता है आना, दूसरा होता है जाना, या फिर बोल सकते हैं एक होता है डेबिट। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट इज डेबिट और सेकंड एस्पेक्ट क्या हो सकता है? क्रेडिट। Credit. अब इसको समझने के लिए बेटा हमारे पास है 2 अप्रोचेस। वी हैव 2 अप्रोचेस, वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। तो देखते हैं रूल्स ऑफ, जिसको गोल्डन रूल का नाम भी दिया है, सुना अगर होगा, अगर स्कूल में पढ़ाया है तो। ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच किस काम आती है? हमारे पास बेटा अकाउंट्स जो है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट हैं। 3 से पहले 2 समझो। पहला जो है पर्सनल, चलो तीनों समझ लो, रियल और नॉमिनल। ये 3 टाइप के अकाउंट्स है। कोई पूछे आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो आप क्या बोलोगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड इज रियल, थर्ड इज नॉमिनल। बेटा इसको अगर पर्सनल बोलते हैं तो इन दोनों को इम्पर्सनल बोलते हैं। समझ गए बात? तो मैं क्यों बोल रहा था 2 टाइप की है। क्लियर? Yes, sir. तो अब मैं इसको हटा के लिख रहा हूं मेरे 2 टाइप के। क्या क्या लिखा मैंने? लिखा इम्पर्सनल। तो मैंने कहा पर्सनल के अंदर 3 टाइप है, इम्पर्सनल में 2 टाइप है। कह रहा कैसे? कह रहा इम्पर्सनल में तो रियल आ गया और नॉमिनल आ गया, इनका मीनिंग क्या होता है वो भी समझेंगे। और पर्सनल बेटा 3 टाइप आ गए। क्या था? एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बेटा मीनिंग समझना तीनों का क्या है। ये किसके अकॉर्डिंग बताया मैंने? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल अप्रोच। कह रहा पर्सनल का मतलब क्या होता है? बेटा पर्सनल से अब क्या समझते हो? पर्सनल अकाउंट से जो हमारा खुद को हमारे को बिलोंग करे बस। मतलब पर्सनल से ये समझ आ रहा है किसी इंडिविजुअल पर्सन को बिलोंग कर सकता है, मतलब एक खुद को बिलोंग कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? दीज अकाउंट्स रिलेट टू पर्सन। और पर्सन का मतलब क्या होता है? सच एज, इंडिविजुअल को भी पर्सन बोला जाता है। इंडिविजुअल जैसे कि मैं, आप, तुम सब, कोई भी हो, इंडिविजुअल पर्सन। एक फर्म को भी पर्सनल बोला जाता है, एक कंपनीज को भी पर्सनल बोला जाता है, मतलब पर्सन है ये।
और जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, इन सबको भी पर्सनल बोला जाता है। बात समझ आ गई बेटा कि नहीं समझ? क्लियर? यस सर। ये हो गया पर्सनल। अब इसके अंदर कौन कौन से है? पहला नेचुरल पर्सन। बेटा नेचुरल पर्सन का बेटा सानिया बेटा एक एग्जांपल दे सकती है नेचुरल पर्सन का? नेचुरल पर्सन से क्या समझते हो बेटा? नेचुरल सर पर्सन जो से क्या समझते हो? नेचुरल चीजें होती जैसे कि नेचुरल चीज जैसे कि सर जैसे वो किसी इंडिविजुअल का हो, बस एक सिंगल पर्सन का। जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारे पापा मम्मी भाई बहन टीचर सर मैडम दोस्त कोई भी हो, मतलब कोई भी जो भगवान ने बनाया हो उसको नेचर कहते हैं। तो हमने क्या बोला? दीज आर द अकाउंट of those person who come into existence naturally, जो naturally आए हैं, that is person who create God। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राम, श्याम, आरुषि, सान्या, खुशी, दिव्यांशी, ये सारे लोग क्या है? पर्सनल है। बात समझ आएगी बेटा कि नहीं समझ आई? यस सर। अच्छा बेटा बैंक क्या पर्सन है? नो सर। No, sir. हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ वो पर्सन है, लेकिन कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने अभी क्या लिखवाया यहाँ पर? पर्सन का सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है कि जो भगवान ने नहीं बनाया, जो इंसानों ने बनाया है, मतलब जो लॉ के नजर में है। तो हमने क्या बोला? दीज आर द अकाउंट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन और कंपनी, इंस्टीट्यूशन और, एक मिनट, और companies which are recognized as a persons in business। देखो मेरी बात को समझना। कह रहा आर्टिफिशियल एक वो इंसान है जो किसी कंपनी, इंस्टीट्यूट, फर्म, बिजनेस किसी को भी दर्शाता है, उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आरुषि, तेरे फादर का क्या काम बताया था? जीन्स का काम है ना? है। यस सर। बेटा नाम क्या है बिजनेस का? सर डिक्टेटर जीन्स। डिक्टेटर। यस सर। डिक्टेटर जीन्स। तो हमने बोला ये आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा खुशी, आपके फादर के बिजनेस का क्या नाम है? आवाज थोड़ी तेज बेटा। Sir, taunt. टॉन्ट। Taunt. बड़ा मुश्किल से नाम है यार, मुझे सर क्लियर नहीं आ आई रही। गेस वो सॉन्ग्स बोल रही है। चलो Sir, ठीक है, जो भी taunt. है। STAUNTS. ये TS की जगह। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, कोई बात, थोड़ा मुश्किल से नाम है, कोई नहीं। तो हमने लिख दिया, चलो इसको ये कर देते हैं, स्टोंक्स, यही है।
सर एक्स की जगह एक्स। ठीक है बेटा, खत्म कर, छोड़ो, लड़ाई नहीं करेंगे अब हम। तो हमने बोला ये है, तो ये भी कंपनी है। बेटा टाटा को जानते हो? यस सर। ये भी कंपनी है, मतलब कि ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा मदर डेयरी को जानते हो? यस सर। ये भी कंपनी है। बेटा क्या नाम है तेरा? दिव्यांशी, बेटा तेरे फादर के रेस्टोरेंट का नाम क्या है? सर अमरू मीट वाले। अमरू, यस सर। AMBRU? AMRU। अच्छा अमरू, ओके, अमरू मीट वाले। सर। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ बेटा देखो, सान्या आवाज आ रही है मेरी? तो मैंने Yes, अगर sir. लिखा जो Yes, सान्या sir. के फादर का नाम है संजीव, तो मैंने लिखा संजीव एसोसिएट। तो ये भी क्या बन जाएगा? एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा। अब बात ये आती है, अब तुम सोचोगे सर यहाँ पर डिक्टेटर लिखा है, ये आपकी- फादर का नाम नहीं है उसके। सर आपकी आवाज आवाज बहुत नहीं आ रही धीरे और किसी की? कट के आ रही है। धीरे और कट के आ रही है, तो एक Yes, मिनट रुक sir. जाओ फिर। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि अब आ रही है ठीक? सर। सुनो मेरी बात, अगर मैं ये बात बोलूं कि सर यहाँ पर तो डिक्टेटर लिखा है, टाटा लिखा है, मदरेरी लिखा है, ये अमरू लिखा है, स्टॉक लिखा, तो लेकिन यहाँ पर तो नाम आ गया, और नाम का मतलब आपने बताया था पर नेचुरल पर्सन। तो फिर अब फर्क क्या रह गया दोनों में? बेटा क्या यहाँ पर नाम इंडिविजुअली आया है, किसी के साथ जुड़ के आया है? जुड़कर आ रहा है। तो मतलब अगर किसी कंपनी के नाम के या किसी इंसान के नाम के आगे किसी कंपनी का नाम भी आ जाता है, तो किसी इंसान के नाम के आगे कोई भी नाम आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? आर्टिफिशियल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम है देवेश, देवेश गिरी मेरा नाम है, तो मतलब मैं क्या बन गया? पर्सनल। नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। बेटा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है देवेश गिरी क्लासेस, DGC, तो मतलब अब क्या बन गया? Artificial. आर्टिफिशियल। फंडा समझे आर्टिफिशियल और नेचुरल में? यस सर। बस बात खत्म होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। बेटा रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ क्या समझते हो आप? Represent करना मतलब show कोई एक ऐसी करे। चीज जो तीसरे बंदे के बारे में बताती है। पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो अगर मैं ऐसे बात करूं, दीज आर द अकाउंट्स दैट represents a certain person or group of person। कह रहा कोई ऐसी चीज जो किसी सर्टन पर्सन के बारे में बताए या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बताए, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। इसके लिए समझने के लिए आपको एग्जाम्पल ही समझना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगी बात। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर कोई बोले आपको, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर आपके बिजनेस में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, या जैसे कि क्या नाम है, आरुषि के फादर ने आके आरुषि को बोला कि बेटा बहुत सारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो बेटा क्या मतलब समझती है आरुषि बेटा तुम? तो वो हाँ बेटा क्या लाइबिलिटी समझ? होगा। लायबिलिटी तो होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी से पापा आपको अपने बारे में बोल रहे हैं, या तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, या किसी और के बारे में बोल रहे हैं? या किसी और के बारे में। तो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना बात को। यस सर। ठीक है, तो मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूं।
प्रीपेड रेंट। बेटा खुशी मुझे बता, तेरे फादर ने आके बोला कि बेटा मैंने ना प्रीपेड रेंट दे दिया है, रेंट पेड इन एडवांस, तो बेटा ये किसके बारे में बताता है? अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे घर वालों के बारे में, या किसी और के बारे में? सर किसी और के बारे में, वो कौन है इंसान जिसके बारे में बात कर रहे हैं? जिसको रेंट दिया है। रेंट किसको देते हैं बेटा? सर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को। समझ आई खुशी बात? यस सर। और आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको दी जाती है? सर वर्कर्स को। एम्प्लॉई या वर्कर्स कोई भी बोल सकते हो आप, ठीक है। समझ आ गया बेटा पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? सर तो मतलब अगर सिर्फ लिखा हो राम, ये क्या बन गया? आर्टिफिशियल पर्सन। अगर लिखा हो राम एंड कंपनी तो क्या सर बनेगा? सॉरी, राम तो ये हो गया नेचुरल जाएगा नेचुरल ना। पर्सन, ये बन गया आर्टिफिशियल पर्सन। और यहां पर लिखा हो आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी, तो वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। डन बेटा? यस सर। Yes, sir. अब बेटा इसका रूल क्या होता है? रूल, पर्सनल नेचर का रूल क्या होता है? रूल्स ऑफ या रूल ऑफ पर्सनल, पर्सनल नेचर ऑफ अकाउंट या पर्सनल अकाउंट लिख देते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। वो समझे बेटा कि नहीं समझे? मतलब वो कहना चाहता है आप उसको डेबिट करना जिसको पैसे मिल रहे, कुछ भी मिल रहा है, जिसको मिला आप डेबिट करोगे, जिसने दिया आप क्रेडिट करोगे। क्लियर पॉइंट? यस सर। सर रिपीट कर दे एक बार। दोबारा बोल रहा हूं, जिसको मिला वो इंसान डेबिट होगा, जिसने दिया वो इंसान क्रेडिट होगा। डन? ओके सर। आओ यस बेटा सर। आगे बढ़ो। ये तो गया पर्सनल। अब दूसरी बात करेंगे जिसका नाम है इम्पर्सनल। तो मैं इम्पर्सनल को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सीधा उसका जो नेचर है उसको डिस्कस कर रहा हूं। रियल अकाउंट, अकाउंट्स, accounts that related to tangible or intangible asset of the firm, such as land, building, furniture, goodwill। बेटा साथ में एक और ऐड कर रहा हूं मैं, कैश भी रियल में आ जाएगा, कैश। ओके, यस कैश। सर। तो कह रहा है ये वाले जो एसेट है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये वाले जो एसेट है ये रियल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं? रियल के अंदर आ जाते हैं। बेटा बैंक, क्या बैंक एसेट है? यस सर। यस सर। लेकिन ये इसके अंदर नहीं आएगा। ये किसके अंदर आएगा बैंक फिर? Artificial personal. वेरी गुड, ये क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। तो मतलब ये दूसरे वाले पे चला आएगा। बेटा डेटर क्या होता है? एसेट है कि लायबिलिटी है? Asset. एसेट। लेकिन ये भी इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये एक इंसान है, तो ये चला जाएगा नेचुरल पर्सन में। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो याद रखना ये दोनों एसेट छोड़कर। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा? ये भी एसेट है एसेट है Representative. एंड उसके अंदर चला जाए रिप्रेजेंट। और ये रिप्रेजेंट में चला जाएगा, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये तीन टाइप की एसेट इसके अंदर नहीं आएगी, बाकी सारी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रियल का रूल क्या होता है? रूल्स ऑफ रियल अकाउंट।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब जो चीज तुम्हारे पास आएगी उसको डेबिट कर देना, जो जाएगी उसको क्रेडिट कर देना। क्लियर बेटा? सर अब इसको काम कैसे करना है वो भी सीखेंगे अभी, ठीक है। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट दैट related to all income, expenses, losses or gains are known as nominal nature या nominal account। कह रहा सारे खर्चे, लॉसेस, गेन वेन सब इसके अंदर आएंगे। बेटा सैलरी खर्चा की कमाई, सर खर्चा। कमाई। खर्चा परचेज। बेटा खर्चा, आप लोग बिजनेस हो, हम सब जब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग बिजनेस है, तो हमारे लिए सैलरी हमेशा खर्चा ही रहेगी। क्लियर? ओके सर। तो याद रखना बेटा, सेल्स कमाई की खर्चा, कमाई। कमाई, तो याद रखना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा नॉमिनल नेचर में। तो मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल हो गया रेंट, सैलरी, और भी पकड़ लो सेल्स, पर वाला नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल expenses or losses, credit all income and gains। कह रहा कोई भी खर्चा या कोई भी घाटा होगा तो उसको डेबिट कर देना, और कोई भी इनकम या कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट कर देना। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो इसके 3 रूल पढ़े हमने, तो तीनों को मैं यहां लिख रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट। बेटा पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट। एंड नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स एंड क्रेडिट ऑल इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बोल भी नहीं रहे बच्चे, इनकम एंड। हाँ बेटा बोलो। के अंदर आपने एक तो पर्सन के लिख दिए, बाकी दोनों आपने उसके इन पर्सन के लिख दिए, तो जो पर्सनल के बाकी के जो है वो नहीं लिखने। बेटा पर्सन पर्सन आते तीनों का रूल यही है, चाहे वो नेचुरल sir. पर्सन हो, चाहे वो तुम्हारा Yes, sir. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, चाहे तुम्हारा आर्टिफिशियल पर्सन हो। ओके सर। ठीक है, रियल का सर रूल ये है और नॉमिनल का रूल ये है। ठीक है सर जो इन Yes, sir. पर्सन अकाउंट है उसमें क्या क्या आता है? बेटा यही दोनों आते हैं। मतलब जैसे कि पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज है, तो रियल इसमें रियल और नॉमिनल में जो आता है वही आता है इन पर्सनल में। हाँ अरे वही तो चीजें, देखो एक मिनट मैं जा रहा हूँ ऊपर, देखो बताता हूँ। इम्पर्सनल मतलब ये दोनों, तो इसके अंदर तीनों बता दिए। इधर आएगा राम, इधर आएगा राम कंपनी, इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले। इम्पर्सनल में 2 आते हैं, रियल नॉमिनल, तो इधर आ जाएगा क्या तुम्हारा एसेट्स, इधर आ जाएंगे सारे खर्चे, लॉसेस, इनकम और गेन्स। क्लियर? समझ आई बात बेटा? sir. ठीक है। अच्छा और एक चीज बतानी थी, बात काट दी सान्या ने, मैं भूल गया, छोड़ो बाद में याद आएगी तो बताऊंगा। हाँ चलो छोड़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
बेटा ये जो तुमने रूल लिखे हैं डेबिट और क्रेडिट के, आप कहीं भी जाओगे, जो कोई होगा तो पहले अगर आपके पापा बोलते मेरी बेटी कॉमर्स पढ़ रही है 11th क्लास में, तो उस इंसान का पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि गोल्डन रूल क्या होते हैं। गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। समझ आई मेरी बात बेटा? यस सर। चाहे वो गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बोले, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोले, या गोल्डन रूल कुछ भी बोले, तो गोल्डन रूल का मतलब क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर? Yes, sir. और इसको कौन सी अप्रोच बोला जाता है बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब पुराने जमाने से यही चलता हुआ है। क्लियर बेटा? सर लेकिन मैं इससे काम नहीं करता, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं काम किससे करता हूं? मैं करता हूं मॉडर्न अप्रोच से काम। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच पढ़ने के लिए गांधी जी को याद रखना। किसको याद रखना? जी। गांधी जी को। मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप के अकाउंट्स आते हैं: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कहते हैं अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो उसको डेबिट कर देना, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो जाए उनको क्रेडिट कर देना। कहता लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल ये तीनों इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर देना, ये तीनों डिक्रीज हो जाए तो डेबिट कर डेबिट। देना। समझ आएगी बात कि नहीं समझ आई? यस सर। दोनों जो क्या बोलते हैं, हाँ, दोनों जो अप्रोच है दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? यस सर। थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी घुस गई मतलब। यस अब मैं सर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन को समझाते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चंस को।